आपको मैं जो धर्म में सुनाता हूँ, आप तो बहुत आगे बढ़े हैं, सिद्ध पुरुष है, आपको मैं कुछ नहीं कहता, जो यहाँ लिखा है उसका वर्णन करता हूँ, आप अपने मन में कुछ मत लेना, है ना। तो मैं तो मैं आपको शिक्षा नहीं देता हूँ, स्मारये न तो शिक्षाये, ये बात है। अब तो नियम पूर्वक एकादशी, हमारी चाची थी, हमारी काकी थी, ये एकादशी करे और रात्रे 12 बजे जाके 12:30 सवा 12 था એટલે ભૂસું કઈ પી જાય, ये नहीं। ये भी याद रखना चाहिए कि 12 बजे के रात को 12 बजे एकादशी पूरी नहीं होती है। हमारा हिंदू धर्म में our calendar is not solar, it is lunar। सूर्योदय होने पर ही दिन का आरंभ होता है और सूर्योदय से सूर्योदय माने जाते हैं, ये भी बात याद रखनी चाहिए। इसलिए सब कुछ बताना पड़ता है भाई। अब तो द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करने का नियम ग्रहण किया और व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया। एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उन्होंने बहुत गैया 60 करोड़ गैया दान में दे दी और ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था। तब राधे को सब दान किया, पुण्य किया, उपवास किया, अंत में जाके खाया। हमने घर में देखा करीबन 70-80 लोग रहते थे, इतना बड़ा कुटुंब था और एक 80 साल के बुढ़े भी वहां थे। इतना मेल मिलाप, इतना प्रेम से वो लोग रहते थे, देख के आश्चर्य हो गया। मैंने पूछा कि महाराज आपके घर में इतना मेल मिलाप क्यों है? उन्होंने कहा कि देखो मैं सबसे वृद्ध हूँ और जब तक सब लोग नहीं खा पी लेते तब मैं कभी भोजन नहीं करता, उसके बाद जाके भोजन करता हूँ, जब सब कुछ खा लिया तब प्रेम से भोजन करता हूँ। इसलिए आज भी हमारे घर में वो मेल मिलाप बना रहा है। अब तो लोगों की आज्ञा लेकर पारायण की तैयारी की। ये भी नियम होता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में जड़ा हुआ जड़, जिसको तीर्थ कहते हैं, चरणामृत कहते हैं, उनको पीने के लिए तैयार हो गए। उसी समय श्राप और वरदान दोनों देने में जो समर्थ है, ऐसे दुर्वासा जी अतिथि रूप में आ गए। अतिथि मालूम किसको कहते हैं? गेस्ट और अतिथि दोनों फर्क है। न तिष्ठति, जो रहता नहीं है ज्यादा समय, अचानक बिना आमंत्रण, बिना सूचना खबर दिए आ जाए, उसको कहते हैं अतिथि। और अतिथि को कभी ये मत पूछो आपने सबको बताया नहीं कब आने वाले, भाई तो ना अतिथि है। आप लोग को थोड़ा अतिथि का एक मजाक सुनाते हैं ना। हमारे स्वामी जाने की गांव की कथा है, हंसने की है। पहले नियम था अतिथि देवो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब ये है हमारे पुराना ये था नियम कि घर में जब रसोई बन जाती थी, बलि वैष्णदेव हो जाता था, गैया को दिया जाता था, देवता को भोग लगाया, फिर देखते थे बाहर कोई अतिथि तो नहीं है और पुकारते थे बाहर जाके, पहले परसों के ना बाहर गैलरी होती है वो बैठने का, वहां कोई अतिथि हो तो आ जाओ। और अतिथि कौन थे? रामेश्वर से बद्रीनाथ चलते हुए जाते, वो कितना राशन लेके जाएंगे, वो कहीं भी ठहर जाते थे। गांव में कोई आवाज लगा था, वहां जाके बैठ के भोजन करके निकल जाते थे। ये नियम था। और कुछ ज्यादा बातचीत, यहाँ बैठो और ये केले के पत्ते पे खाना के लिए दे देते थे, खा पी के निकल जाते थे। अतिथि देवो भव। उस गांव में एक कंजूस ब्राह्मण रहता था, वो और पत्नी दोनों ही थे घर में, 2 ही बर्तन 2 ही चीज, कुछ ज्यादा नहीं बनाते थे। और वो लोग को भी नियम था कि हर रोज अतिथि को बुलाने का। वो लोग क्या करते थे, पहले देख लेते थे कोई है कि नहीं, कोई नहीं है तब आवाज देता था, कोई अतिथि होता। अभी गांव में एक दूसरा ब्राह्मण था, वो अतिथि रूप में सबके घर खाना खा चुका था और उसको चैलेंज थी इनके घर खाना बाकी है।
अब कैसे पहुंचे? So he planned out and was hiding. पीछे छुप के बैठ गया। और जब उन्होंने आवाज दी तो पहले देख लिया कोई नहीं है, और आवाज दी अरे अतिथि हो तो आ जाओ, वो पटके करके आ गया। अय्यप्पा अय्यप्पा कहाँ से आ गया तू? वाह वाह वाह, पुकारम बैठो। अब पत्नी को अंदर जाके बोला अतिथि आ गया। बोलता देखो हम दोनों के लिए 4 ही रोटी है, तुम्हारी 2 मेरी 2, इतना ही खाना, ज्यादा है नहीं, बर्तन भी ज्यादा नहीं मेरे पास, मैं खिलाऊंगी नहीं, मना ही कर दिया। ये भी कहते मैं भी नहीं चाहता हूँ, कहा क्या करें? अभी शास्त्र में ऐसा नियम है कि अगर पति पत्नी लड़ाई करते हो तो उस समय वहां से अतिथि को चला जाना चाहिए। साधु को भी जब भिक्षा मांगने जाए, अगर पति पत्नी लड़ाई करते हो तो वहां नहीं इधर निकल जाना चाहिए। हम लोग तो बदल गए, हम तो लड़ाई में ज्वाइन होके खा पी के आते हैं। मॉडर्न साधु के तो उन्होंने अब तो दोनों ने क्या किया, झूठ मूठ की लड़ाई करे। एक गांव में एक केले का खंभा होता है सूखा हुआ, उसको लेके बम 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 करके नीचे मारे, और ऐसी आवाज आई जैसे वो पत्नी को पीट रहा है। तो पत्नी भी जो हाय मर गई, अरे मार मर, हाय मर गई, अयो अप्पा, वो रोने लगी, झूठ मूठ की रोने लगी, और लेता हूँ तेरे को। अब ये सब आवाज कोलाहल अंदर हो रहा था, दरवाजा बंद। अब अतिथि ने सुना, वो तो चला गया। अब दोनों ने देखा खिड़की से नहीं है, बाहर आए, अब्बा। अब तो दोनों एक दूसरे को कहने लगे। पति ने कहा देखो तूने, मैंने तुझे बिना मारे कैसा मारा, और पत्नी के मैं बिना मार खाए कैसे जोर से रोई, और अतिथि आके कहा मैं गए बिना कैसे आ गया। तो खाना खा के गया, वो भी पक्का था। ठीक है। अब ये अतिथि के रूप में कौन आए? साक्षात दुर्वासा जी। दुर्वासा जी याद रखना, कभी उसमें बुद्धि बिगाड़ना मत, ये भागवत है, ये भगवान के भक्त है, भगवत स्वरूप है। अम्बरीश के हृदय की भक्ति और सुदर्शन के द्वारा रक्षित, ये सब दुनिया में प्रकट करने के लिए ये लीला की है। अतिथि के रूप में आ गए। अब तो राजा ने खड़े होकर उनको आसन पे बिठाया और उनको उनके चरण धोए हैं। पादयोः पाद्यम समर्पयामि इत्यादि। अम्बरीश ने प्रार्थना की कि महाराज आप अपने कर्म से निवृत्त होकर नदी से लौटकर हमारे यहाँ आज प्रसाद पाइए। अब द्वादशी वो तो चले गए, ब्राह्मण चले गए, और यमुना जी में उस समय कुछ ध्यान करने बैठ गए, तो और समय लग गया। अब जो नियम है कि द्वादशी केवल घड़ी भर की शेष रह गई, द्वादशी पूरी होने के पहले उनको करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण देवताओं को पूछा धर्म के विषय में। मैंने तो उनको कहा है उनके बिना मैं प्रसाद ले नहीं सकता, और मुझे व्रत का भी पूर्णाहुति करना है। तो महात्माओं ने और ऋषि मुनियों ने कहा यत् कृत्वा साधु में भूयात् अधर्मो वा न मां स्पृशेत्। नारायण कहते हैं ब्राह्मण देवताओं, भोजन कराए बिना स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारायण न करना, दोनों ही दोष है। मुझे पाप न लगे ऐसा आपने बताओ। अम्बसा केवलेनात् करिष्ये व्रत पारायणम् प्राहुरब्ध पक्षणं विप्रा हसितं नाशितं च तत् अशितं च न अशितं तत्। अब तो उन्होंने कहा कि देखो थोड़ा सा जल पी लो, ये खाया भी माना जाएगा और नहीं खाना ही माना जाएगा। हम लोग क्या जो शब्द है नाश्ता, नाश्ता के अशितम नाशितम नाश्ता है, खाया और नहीं खाया, कहता अभी तो थोड़ा ही खाया है, इसको कहते जलपान नाश्ता। इन्होंने थोड़ा जल पी लिया। अब तो जल पी लिया और उस सही समय वहां पहुंच गए कौन? दुर्वासा जी। और दुर्वासा जी आ गए, भूखे थे। देखो एक तो क्रोधी है और दूसरा क्या हुआ, भूखे थे, है ना। अब तो दो बात बन गई। और तीसरा क्या हुआ, उन्होंने
अनुमान से जान लिया कि राजा ने कुछ खा लिया है, इसलिए वो क्रोध आया और उनका मुंह चढ़ गया। अरे देखो तो सही कितना क्रूर है, धन से मतवाला हो रहा है। अरे भगवान की भक्ति तुझे छुई तक नहीं है। अहो अस्त्य दृशम सत्य ए श्रियोन्मत्तस्य पश्चित, बहुत कुछ कहा, तूने धर्म का उल्लंघन किया है। और देखो बाबा जी लोग ये जो अपनी लंबी लंबी जटा से एक उखेड़ के निकाल दिया, होशियार होते हैं, क्रोध में ये जटा कोई खींचते, शरीर को नहीं नोचते, जटा को शरीर को नोचे नुकसान अपने को होगा, तो जटा छोड़ दी और पट करके जमीन पे पटक दी। इससे भयंकर कृत्या उदित हो गए। कृत्या को का मार अमरीश को, पर वहां जो भगवान का सुदर्शन था उसने कृत्या को जला दिया। अब तो वो आग के समान जलता हुआ भगवान का सुदर्शन चक्र था। अब वो भागा और किसकी परत गया? वो दुर्वासा जी की तरह गया। अब तो दुर्वासा जी डर गए और वहां से भागे, ब्रह्मा जी के पास गए। वो तो चक्र है, वो चैतन्य है, जहां जहां जाते उनके पीछे पीछे उनको जलाने के लिए चलता, वो भागते जाए, वो उसका पीछा करते जाए। अब तो आकाश, पृथ्वी, अतल वितल सब जगह गए, पर असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र उनका पीछा करते। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की मदद मांगी। उन्होंने कहा कि मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि सब भगवान के नियमों से बंधे हुए हैं, उनकी आज्ञा से शिरोधार्य करके संसार का हित करते हैं। भक्त के द्रोही को बचाना हमारा धर्म नहीं है। महादेव जी ने भी मना कर दिया, यह चक्र तो विश्वेश्वर का चक्र है, हम लोग के लिए असह्य है, तुम उन्हीं की शरण में जाओ जिनका ये चक्र है। अब तो भगवान के पास गए, भगवान ने भी कह दिया कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये श्लोक भागवत में हमारे पंडित लोग बड़ा आनंद लेते, अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र ही इव द्विज। अरे ब्राह्मण याद रख, भगवान विष्णु कहते हैं मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्त जन मुझसे प्यार करता है, मैं उनसे प्राप्त करता हूँ। साधु ग्रस्त हृदय भक्तई भक्त जन प्रिय। इस प्रकार के कहा, ना हम आत्मा ना के बद भक्ते साधु बिना। आपने भक्तों का एकमात्र में, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं हूँ, इसलिए मैं तो अपने भक्तों को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, वे मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी को जानते नहीं है। इसलिए दुर्वासा जी आपका कल्याण हो, आप अम्बरीश के पास जाइए, मैं कुछ नहीं करता है, जिनका अपराध किया है उनके पास आप जाइए। अब तो सुदर्शन से चलते हुए अम्बरीश के पास दुर्वासा जी भागते हुए आए, उनके चरण पकड़ लिए। 1 साल का समय हो गया बीच में। 1 साल तक अम्बरीश ने कुछ खाया नहीं और उनका राह देखते रहे 1 साल तक। दुर्वासा जी जब चरण पकड़ने के लिए अब तो उठ के कहा, अरे महाराज आप क्या करते हैं? अम्बरीश ने उनको रोक लिया और बड़े प्रेम से उन्होंने, अम्बरीश ने सुदर्शन की स्तुति की है, बहुत बढ़िया है। और दक्षिण में तो बहुत स्तोत्र है सुदर्शन जी के लिए, जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। यही राग में सचमुच में ये यमनाष्टकम है। हम गुजराती लोगों ने पुलका राग बदल दिया है, मूल राग यही है। ये अब तो त्वमग्निर् भगवान सूर्यस्तम सोमो ज्योतिषां पति स्वामापस्तम